मोदी ने कुछ कराया है। और तो फिर पूछो अगर भाई तुम पर्ची के पीछे क्यों लो हो? इनकी बात सुन के आप हंस क्यों रहे हो? बस निवासी आज पत्नी है वह धमकानी चाहिए अपने बड़े की सेवा कर, इन टाइम पर खाना दे, पानी दे, और बुजुर्ग आदमी ने क्या चाहिए। मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि ये पुरानी बहुएं जो बूढ़ी हो गई हैं, इनकी सोच थोड़ी सख्त हो गई है। ये टाइम के साथ ही सख्ती कैसे बढ़ जाती है औरतों में? ये अपने टाइम न भूल जाए। देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। ये कहावतें जो है बहुत पुरानी कहावतें हैं, दशकों पुरानी कहावतें हैं, जाने कब से लोग कहते सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या हरियाणा में आज भी ये परंपरा इसी तरह से जीवित है? क्या हरियाणा बदलते वक्त के साथ बदलता जा रहा है या फिर बेपटरी होता जा रहा है? हमारी चुनावी यात्रा जब शुरू हुई तो हम दिल्ली से चले, अलग अलग जिलों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पड़ाव है हमारा सोनीपत में। सोनीपत से हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि मंदिर के प्रांगण में जो है कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और कुछ गीत और भजन यहाँ पर चल रहे थे। हमारा मन हुआ कि हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करें, थोड़ा समझने परखने की कोशिश करें कि आखिर इनके दिलो दिमाग में क्या कुछ बातें चलती हैं, क्या कुछ घुमड़ता है इनके दिलों में। चौधरियों की बातें आप हमेशा सुनते होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, किसी न किसी विषय पर बोलते रहते हैं। जो बहुत कम बोलता है वो है हरियाणा की महिलाएं। तो आज हम उन्हीं के बीच आपको लेकर के पहुंचे हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। बातचीत का सिलसिला मैं यहाँ पर शुरू करूँगा। हमारे साथ एक अम्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं। राम राम। राम राम। कैसी हो आप? बहुत अच्छी। सेहत ठीक है आपकी? हाँ। अच्छा ताई, मुझे आप ये भाई पायम दर्द है। अच्छा बिल्कुल। ताई के पैरों में दर्द है जी। आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हम ये कामना करते हैं। फिर मोदी दवाई नहीं पहुंचा दे? ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। और सच्ची भाई। अच्छा, मोदी जी से आप बोल रहे हैं कि दवाई क्यों नहीं पहुंचा रहा? वो तो बोल रहे हैं कि हमने आयुष्मान योजना शुरू कर रखी है। अरे कड़े अस्पताल में पर्ची के भी पीछे ले हैं। और तकड़ कोने करते भाई, 5 लाख का कराया था ना पर्ची, जहाँ ना जो पर्ची के पीछे ले हैं। के कानून होया यो? अक होया ना, तो लेने नहीं चाहिए ना। बड़े आदमियों के लिए मोदी ने कुछ कराया है। और तो फिर पूछो अगर भाई तुम पर्ची के पीछे क्यों लो हो? ये ताई ने गंभीर होकर के बहुत गहरा सवाल पूछा है। थोड़ा सा हम इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। ताई, इनकी बात सुन के आप हंस क्यों रहे हो? बस निवासी आज इसकी बात बात से अच्छा, आप इन पर हंस रहे हो कि इनकी बात पे हंस रहे ना इन पे हो? इन्हीं पे हंस रहे हो? सहेली हैं, सारी की सारी। सहेली हो आप? हाँ, सुबह भी बैठे हैं, शाम को भी बैठे। आप मुझे बताओ ताई, आप जब ब्याह के आए थे हाँ। तो उस दौर में औरतें कैसे रहती थीं और आज की दौर में जो है बहुएं जो है? करा करती अपनी सासू अगर मालिक आ गए घूंघट करा करती, मालिक आ जाया करता जब सासू हमती ने घूंघट करा करती। अरे वो करती ना किससे तो भी और आदमी के नाम कर लिया करते भाई, नाम लिया करते आदमी का। अरे तो छोरा बहू का ले, बहू छोरे के नाम नहीं मान्या करती। क्यों बोली मारे छोरे थे? फिर यू अच्छी बात थी। ऐसे कौन बोलता है? ईब तो भाई एक बार नु हो जाना, उड़ा सगाई करेंगे, आप फोन मार ले किसा तो ठीक ठाक रहे है, कद फेटना आवेगा। ये ब्याह तो हो ले दे, पाछा फेट लिए सब्जी तो रहा जाइए। हाँ उड़े फेट। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? मेरा सवाल सबसे है ये। एक सीरियल भी आया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सबको मालूम है सीरियल का नाम? भाई अब आप लोग बुजुर्ग हो गए हो, आप भी तो कभी बहू रहे होगे भाई बतेरे। तो मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि ये पुरानी बहुएं जो बूढ़ी हो गई हैं, इनकी सोच थोड़ी सख्त हो गई है। दीदी यहाँ बैठी हुई हैं, इन दीदी से थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं। ये टाइम के साथ ही सख्ती कैसे बढ़ जाती है औरतों में? ये अपने टाइम न भूल जाए। इन पर सख्ताई ज़्यादा होया करती, लेकिन फिर भी देखो हम बेशक इनसे छोटे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, जो पहले डर होया करते, शर्म होया करते ना, जो फिर भी प्यार रहा करता, वो अलग थी। ये ना शर्म रही ना प्यार रहा, ये कुछ नहीं रहा ना बह रहा। यह बात पहले वाला जो टाइम था ना, वो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये एक बात, ये फ़ोन से सब कुछ सिस्टम ओपन है, कुछ किसी चीज़ की शर्म रही ना, किसी चीज़ का प्यार रहा ना। जितने प्यार तोड़े करे उतने तोड़े टूटे भी हैं।
पहले आड़ी दाब भी रहा कर दी, शर्म रहा कर दी ना एक दूसरे की, तो घर भी बचे रहा कर दे। आज कोर्ट में जाकर देख लो, जितने जल्दी ये मिलते हैं ना, इतने जल्दी कोर्ट भर रही है, ठीक है। और पहले का समय बहुत अच्छा था, लेकिन जो उनमें रिश्ते की समझ थी, आज रिश्ते में समझ नहीं है। जितने जल्दी जोड़े हैं उतने जल्दी टूटे हैं। ये जो है समाज का यथार्थ इन्होंने जो है बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि बदलता वक्त जो है वो चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आता है। हम जो है लिबरल होने के नाम पर जो है क्या कुछ चीज़ें अपनाते जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप आ रहा है। अच्छा ताई, ये जो है आजकल बड़ा चल रहा है ट्रेंड में लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि शहरों में बहुत है आजकल कि बिना शादी ब्याह के लड़के लड़कियां जो है साथ में रहते हैं। विचार मेरा तो भविष्य में शादी कर ली, नहीं तो फिर अलग अलग हो गए। वो कति गलत है। पहले जो नाई ब्राह्मण करया करते शादी, वह शादी चल लिया करती। गरीब जो अपने आप करे है ना, माँ बाबू ने तो वो पाले पोसे हैं, फिर उन बाबुआ ने वो माँ बाबुआ ने धोखा दे जा है, माँ बाबू मर जा है, आप अपने कच्चे काटे हैं। उनने किसी की कोई चिंता नहीं है, और उनके रिश्ते फिर वो चलते भी नहीं है। और नाई ब्राह्मण जो करया करते वो रिश्ते चलिया भी करते, और वो सब ने अच्छे भी लग गया करते। ये कोई किसी तक कोई मतलब नहीं रख रहा, कोई रेल तला कटेगा, कोई मरेगा, इसमें कोई किसी का दौरा नहीं है, ठीक है। इसको जो है सरासर हाँ बताइए ताई, आप बोलिए। एक बात बताऊं बेटा, ईब की माँ छोरे की रोटी पो दे, बहु नहीं पो बटाएं पर तो ना उठती, और मन चाहे पति टोले हैं, और ना फिर उनका कुछ हिसाब नहीं रह रहा भाई, कुछ भी। माँ बापा ने मरना पड़ रहा है, उनका लिहाज शर्म रह नहीं रही। कित जा माँ बाबू तो उड़े रहेंगे, शर्म शर्म में मर जा। हरियाणा में जो है समाज का जो ताना बाना है वो बड़ा ही सख्त है शुरू से ही, लेकिन समय के बदलते दौर में जो है हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी जो है जो वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं बड़ी संख्या में। पहले ये सब जो है शहरों में हुआ करता था, लेकिन अब हरियाणा के गांव-गांव के आसपास भी जो है मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। ये क्या मतलब कि समाज कैसे किस दिशा में जा रहा है हरियाणा में? हरियाणा जा रहा है गलत दिशा में। अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, अपनी जो पत्नी है वह धमकानी चाहिए, अपने बड़े की सेवा कर, इन टाइम पर खाना दे, पानी दे। और बुजुर्ग आदमी ने क्या चाहिए, टाइम पर 2 रोटी गरम और कपड़े धोने नहाना। और बुजुर्ग कित जाएंगे, उन ना बहू ना अच्छे लग गए तो ना आश्रम में गिर रहा हूँ, ये अच्छी बात थोड़ा ना है। आश्रम में कौन सा उनकी सेवा हो है, आश्रम में बेचारे वो न्यू धक्के खाते हैं, अंडे जानिए काम करें। अरे क्यों ना अपने घर आए उनकी सेवा कर ले, क्यों ना इज्जत कर ले उनकी। आप कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर? हाँ बोल रहे भैया। भैया ये कारण क्या है, जो माँ बाप जा रहे हैं उनको अनाथ आश्रम में छोड़ गए रहे हैं। क्या पहले बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठते थे, माँ बाप की सुनते थे, वे ऊंच नीच जानते थे, रिश्ते नाते जानते थे। आज गांव की ही लड़की पास के गांव में पड़ोसी का पता नहीं होता, उसको भी जी करके बोलेगी। पहले पता था ये भाई लग गए, काका लग गए, ताऊ लग गए। हर समाज में हर रिश्ते में एक दूसरे के रिश्ते का ओहदा होया करता, जाना करते। ये समाज होया या घर परिवार का मुखिया होया या हमारे देश का राजा होया, अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर नहीं चलता, देश का राजा मजबूत नहीं होगा तो देश नहीं चलता। और समाज का माहौल खराब करे हैं तो वे अगर हर बेटा बेटी अगर माँ बाप के पास नहीं बैठेंगे तो हमारा देश भी नहीं बचेगा। और कितनी कोशिश राजा कर ले, जब तक हर माँ बाप या ऊपर से एक सख्त कानून नहीं बनेगा तो हमारे देश में सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि आज इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, ऊपर से सुविधा मिल जाती है। अगर हम इसी इंडिया के हैं, इसी की हम जड़ मजबूत और खोखली कर रहे हैं, हम अपना पेट भर रहे हैं, सुविधा ऊपर से आ रही है, हम अपनी जेब में गाल रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं या अपने जानकार का काम कर रहे हैं, दूसरा बैठा देख रहे हैं, तो खोखला कर रहे हैं हम सब। इसका जिम्मेवार अकेला राजा नहीं हो सकता, हम सब हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि समाज में जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, हर एक बात का ठीकरा जो है सरकार पर फोड़ना ठीक नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या उसको सुधार पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की दीदी ने यहाँ पर। ताई यहाँ पर बैठी हुई है, ताई से मैं ज़रूर एक सवाल लूँगा। ताई मुझे आप ये बताओ कि हरियाणा में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा दिया ना? अच्छा, हरियाणा में बेटी बच रही है, बेटी पढ़ रही है? बेटी पढ़ रही है पर बेटी बच नहीं रही, कोई भी बेटी नहीं बच रही। बाहर निकलते ना तो डॉक्टरों का वो, ना मास्टरों का वो, कोई भी किसी पे विश्वास नहीं रह रहा।
बेटी ने पढ़ाओ तो कितना पढ़ाओ है। ये पीछे से वो डॉक्टर ने मारी थी, कोई हल होया उसका? इसमें सरकार का भी हाथ रहा है। ये किसी का चोरी हो जा, फोन कर दे, सरकार पुलिस कति नहीं उठती कि मतलब ये उनके मिली भगत है। अच्छा, आप ये बताओ कि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कभी आपको पुलिस की सहायता चाहिए हो या कोई नहीं रहा। कभी ऐसा ना मिल पाया हो, कभी ऐसा रहा? मैं बताऊंगी ले मेरे जी हाँ, बताइए बताइए, आप बताइए। हाँ, पुलिस की सुन लो। पुलिस में जाते हैं हम, अपने सेफ्टी के लिए जाते हैं ना, कानून बनाया है तो उसे बात करेंगे हम। अगर हमारे साथ यह प्रॉब्लम हुई है, वो क्या कहता है, फलाने धो रह जा, दकड़े धो रह जा, मुकड़े धो रह जा, वो कोई सुनाई नहीं देते। कई बार ऐसा कुछ हुआ है, जो दरखास्त लिखनी होती है किसी के पास, वो खुद नहीं लिखता, कहेगा लिख के दे दो, हम बात करेंगे, हम आएंगे। वे नहीं आते और लिख के वे अपनी तरफ से दे देते हैं। और जो वे समझौता समझा के कह देते हैं 30 रुपये दे दिए, नीचे नीचे कन बुला के बात करेंगे। ये मैं अपने तरफ से कहूँगी, जब पुलिस वाले को तनख्वाह देते हैं तो वो दूसरों से पैसे क्यों लेते हैं? यहाँ पर बड़ी बात है कि क्या पुलिस में आज भी ये सब चीज़ें चल रही हैं? अगर चल, देखिए तथ्यात्मकता क्या है, इसके पीछे हकीकत कितनी है, ये थोड़ा सा जांच का विषय। लेकिन अगर यहाँ से बात उठी है तो चिंगारी कहीं ना कहीं ज़रूर भड़की होगी। मैं आपके आसपास क्या क्या परेशानियां हैं और क्या कुछ आप बदलना दिखता हुआ चाहती हो? भाई हमारे आसपास तो जोड़ है और उसमें गंदगी घनी है, मच्छर पैदा हो हैं और सांप सपोड़िया भी बतेरे हैं। को ना तो वो जोड़ का समाधान होता और ना पानी का कितना समाधान होता। अक्शिवरा में पानी चला जा, वो जाकर देख ले भाई, ठंडा जोड़ भर रहा है। अगले 5 साल में अपने इलाके में आप क्या क्या चीज़ें अच्छा होता हुआ देखना चाहते हो? कुछ नहीं होया। मार तो यो एक जोड़ है और हमारा आना जाना कोई डूब जा, इतना गंद गिर रखा है। अगर इसमें पड़ जाए भाई, कोई करे तो करण दे देते गाम राम। एक आधा कह दे कर ले, एक आधा नो कह दे नहीं करना। ये ताइयों की बात आप यहाँ पर सुन रहे हो ना? अगर सुन रहे हो तो इस पर अमल भी होना चाहिए। अगले 5 साल के लिए जो भी नई सरकार बनने वाली है, मैं नहीं जानता किस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जो भी नई सरकार बनने वाली है, ये जो समस्याएं हैं उसका समाधान जरूर होना चाहिए। बातचीत का क्रम हम थोड़ा सा आगे अलग रूप में लेकर के चलते हैं और थोड़ा सा और कुछ चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत सारी होती हैं कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास क्या सुझाव है जो आप सरकार को देना चाहते हो, भाई ऐसा कर दिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएं? मेरा सुझाव सरकार को ये है, गांव के गेला जो सरपंच बनता है या शहर के साथ एमसी बनता है, उनके ऊपर एक सख्त कानून हो जिससे वो देख रेख करे, काम करे कि ना करे। जब सरकार है वो वोट मांगने आती 5 साल में तो शक्ल दिखाते हैं, इतना मीठा बोलते, ये कर देंगे वो कर देंगे, बनने के बाद कहाँ जाते हैं? फिर वे पहचानते भी नहीं। पहले तो पैरा में पढ़ते हैं और फिर वे पहचानते भी नहीं। समाज में जो है ये जान पहचान जो चुनाव के आसपास होती है, ये पहचान आगे भी होनी चाहिए। ये जी जी, मैं दोबारा चाहूँगा, फिर से आता हूँ। हाँ सर, बताइए बताइए। अगर गांव में इतने झगड़े हो रहे हैं, इतने झगड़े होते हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ भी हो हैं, ये गांव के अंदर ही निमटने चाहिए। गांव के साथ सरपंच और गांव के फैसले गांव में निमटने चाहिए। गांव की बेटे बहू बाहर पुलिस में ना जाए, ताकि वे उड़ जाए हैं तो लंबे केस हो जाते हैं, उनके सुलझाव नहीं होते। तुरंत होने चाहिए गांव की पंचायत से, ये दोबारा लागू कानून होना चाहिए। ये बात जो है पहुंचनी चाहिए, जो भी नई सरकार गठित हो रही है हरियाणा में, और इस पर जो है काम भी होना चाहिए, ठीक है। और ये दादी जो है, दादी कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? मेरी तो बतेरी हो रही है भाई। अच्छा, दादी को अपनी उम्र भी याद नहीं है, लेकिन जब ये गीत चल रहा था तो मैंने देखा कि ये चुपके से जो है अपने दामन से जो है अपने जो है आंसुओं को पोंछ रही थी। तो ये जो दर्द है ये बेटी के साथ जो है हमेशा ताउम्र बना रहता है, चाहे उम्र का पड़ाव कोई भी हो। बेशक से इनके पास अपनी बहू आ गई हो, लेकिन जब ये बेटी थी और घर से जब विदा हुई तो शायद उनको वो पुराने दिन यहाँ पर याद आ गए। मैं छोटे छोटे और रिएक्शंस लेकर के फिर कार्यक्रम को यहाँ पर समापन की ओर चलूँगा। चौधरियों को जो है, हरियाणा के चौधरी जो है हर विषय पर बोलते हैं, हुक्का गुड़गुड़ करते हैं, बीच में होता है हुक्का, बहुत सारे बातों पे चर्चा करते रहते हैं, है ना। उनकी बातें हर कोई सुनता ही है, ठीक है, बिल्कुल हर कोई उनकी बातों को सुनता है। लेकिन हम जो आए हैं यहाँ पर इन महिलाओं के बीच में थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करते हैं। नई सरकार से बहुत छोटा छोटा रिएक्शन चाहूँगा। नई सरकार से आप क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहते हो, छोटे से?
ये भाई ये बताऊंगी। चलिए आप बताइए, आप नई सरकार से जो है क्या क्या चाहते हैं? हाँ भाई, अच्छे काम करो, बालका नौकरी दिवाओ, है यो है और तक आप बताइए। भाई रिश्वत मत खाओ, बालका नौकरी मिलनी चाहिए। रिश्वत नहीं खाओ। कभी ना लामते वो पीछे ने भी खा जा, बीचाड़े खा जा, वो भी खा जा, वो भी खा जा भाई। आप नई सरकार से क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? नई सरकार तो भाई जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरी देवे, अच्छा बढ़िया, जो सरकारी नहीं है तो प्राइवेट में अच्छा रोजगार देवे, जो अपने सुतरी राणा को माँ खा ले, हैं? जी बिल्कुल, बहुत खूब बात। आप और एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे चाहूँगा बहुत कम शब्दों में कि जो भी नई सरकार गठित हो रही है, आपके मन में ऐसा क्या है कि ये चीज़ हो जाए? मेरा तो यही है कि महंगाई तो इतनी हो रही है, और इस जो सरकार नौकरी नहीं लगवा रही तो ये बच्चों का ना भविष्य खराब कर रही है, चोरी डकारी करवाने पर मजबूर कर रहे हैं बच्चे, जो करेंगे कल ना भविष्य। चलो जो बच्चा पढ़ता है वो इतना पढ़ लिया का आधे नंबर का आधे मत रह गया, उस बच्चे को जब नौकरी नहीं मिलती उस बच्चे पे क्या बनती है, क्या गुजरती है। अगर वो बच्चा जो बढ़ेगा वो IPS ऑफिसर बना दो, जो कम का उसको उसी नौकरी दे दो, जो कम का उसने भी रोजगार दो। सभी का घर में रोजगार होगा तो कोई भूखमरी नहीं होगी, कोई ये जैसे कानून हो रहे हैं एक दूसरे ने खा रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करे, ये चोरी डकारी नहीं होंगी, ये अगर सरकार सुने तो। रोजगार बेहतर होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी हो जानी चाहिए, जगह जगह पर जो शराब के ठेके खुले हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए, सिविक प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं उस पर काम होना चाहिए। इसी तरह के अनेकों और ढेर सारे जो है बातें यहाँ पर हमने आज इन सबसे पूछी, इनके मन को टटोलने की कोशिश की, कुछ राजनीतिक पहलुओं से भी हमने इनसे बातचीत करके इनकी राय को भी जानने की कोशिश की, क्योंकि अमूमन आमतौर पर आप जो है चौधरियों को सुनते हैं, लेकिन आज हम लाए हैं आपको इन हरियाणा की महिलाओं के बीच इनके मन की जानने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, चुनावी यात्रा को हम लिए चलते हैं आगे। मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।